मोदी जी तो पूरे बिहार को बेच दिया। मोदी जी बिहार को बेच बिहार को बेच दिया, बोले कि हम यहाँ से। और भी तो प्रत्याशी हैं माता तो बरांडे है और कोई नहीं। कोई बरांडे कई नहीं। लोगों के बीजेपी के तो घंटों नहीं पूछते हैं। बिल्कुल। किसको वोट दीजिएगा आप लोग? लालटेन को। लालटेन को। काहे? तेजस्वी रहेगा। तेजस्वी यादव ये इसीलिए लेके घूर रहे हैं क्या? आरजेडी का गमछा। चलिए बहुत अच्छी बात। हर महीना 100% गारंटी है आरजेडी बहुत ज्यादा मत से एकदम विजय होगी। बहुत ज्यादा मत से। इसके पीछे कारण है। बिल्कुल। अब हम लोग आरजेडी को सपोर्ट क्यों करें? हम खुद नौजवान है, बीए में है। क्या लगता है जो आप लोग राजद पर भरोसा जताए वो विकास कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल। अभी हमारी मौजूदगी बारिशलीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लीला बिगा में है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए इन सबसे जानने के कुछ प्रयास करते हैं। क्या लगता है चाचा बारिशलीगंज में किसको वोट दीजिएगा? बारिशलीगंज में देंगे तो दोनों सटा तो है। के बोलिए, सटा के। हाँ, बारिशलीगंज में दोनों तो है वही हाल। 15 बरस लालू यादव रहे, 15 बरस नीतीश कुमार रहे। ये एक बार तेजस्वी यादव को हमको इस मौका चाहिए। बिल्कुल। उसी चलते अशोक महतो को लाचार में देंगे। बिल्कुल, मतलब लालटेन छाप पर वोट दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी यहाँ पे जुड़े हुए आइए इनसे भी कुछ जानने के प्रयास करते हैं। क्या लगता है चाचा किसको वोट दीजिएगा? लालटेन के। लालटेन छाप पर। और कोई छाप पे काहे नहीं? नहीं, हमरा वो जगरा पर होते मन होते ओकरे पर न देबे। लालटेन पर दीजिएगा। लालटेन पर भरोसा है यार? क्या लगता है लालटेन विकास कर पाएंगे? अपना मत है, हमरा मत है ओकरा देबे के। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी यहाँ पे देख सकते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा अयूब अंसारी नाम है। और किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आप? ये बारिशलीगंज से आते हैं ना। क्या लगता है बारिशलीगंज में किसको वोट दीजिएगा आप लोग? हम लोग तो देंगे राजद को। राजद को। राजद को क्यों दे रहे हैं? और भी तो यहाँ प्रत्याशी जैसे कि बीजेपी वगैरह हो गए तो उन लोग क्यों नहीं देते हैं? हमको इनका ऐसे हुकूमत अच्छा लगा जरा। बिल्कुल। हाँ इस वजह से हाँ बिल्कुल। हाँ इस रिश्ते से हम दे रहे हैं। क्या लगता है जो आप लोग राजद पर भरोसा जताए वो विकास कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल विकास कर पाएंगे, इसलिए आप लोग विकास के लिए मतलब राजद को वोट दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी यहाँ पे देख सकते हैं एक चाचा जी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे कुछ जानने के प्रयास करते हैं। क्या लगता है चाचा बारिशलीगंज में क्या कुछ होने वाला है? बारिशलीगंज में बिहार बदलाव होगा। बिहार बदलाव होगा। बिहार बदलाव करेंगे इस बार नया सरकार। नया सरकार। किसको वोट दीजिएगा? तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव को दीजिएगा। हाँ, लालटेन छाप। बिहार को बदलाना है। बदलना है। हाँ, तो आप लोग हमेशा मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ सब लोग तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी, ऐसा क्या है तेजस्वी में? तेजस्वी में बड़ी गुण है। क्या कुछ हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। ग्राम गांव को विकास कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए कुछ। मोदी जी क्या विकास किया हम लोग के बारे में? नहीं, सब लोग तो बोल रहा है कि मोदी जी जो कुछ विकास नहीं, किया वो कभी कुछ नहीं करेगा। मोदी जी तो पूरे बिहार को बेच दिया। मोदी जी बिहार को बेच दिया। बिहार को बेच दिया, बोले कि हम यहाँ से जाएंगे जीत के। बिल्कुल। चीनी मिल खुलवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और चीनी मिल भी नहीं खुलवाया, चीनी मिल को बेच के भी सीमेंट फैक्ट्री कर दिया। मतलब चीनी मिल को खुलवाने के बाद वादा किए थे शुरुआत नहीं किए थे। शुरुआत किए थे कि हम यहाँ से जीत के जाएंगे। बिल्कुल। तो हम चीनी मिल को चालू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चीनी मिल भी चालू नहीं हुआ, गरीब गुड़िया सब मर गया। बिल्कुल। अब बोले नीतीश कुमार की हम 10-10 हजार मैडम को दिया है तो वोट किनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वोट किने नहीं देंगे हम लोग। है तेजस्वी को है, बिहार बदलाव करना है तो करना है। बिल्कुल। तो क्या लगता है बारिशलीगंज में किसको वोट किसको दीजिएगा? पर्सनली है हमको तेजस्वी अशोक महतो। अशोक महतो को दीजिए। हाँ, अशोक महतो जिंदाबाद। जिंदाबाद है। हाँ, वो तेजस्वी के लिए दे रहे हैं ना। तेजस्वी है, उसी का बदलाव में है। हमको लिए गरीब को बड़ी बचाया अशोक महतो। चलिए बहुत अच्छी बात है। चाचा जी ने बहुत अच्छी जवाब दिया। और भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। क्या लगता है बारिशलीगंज में क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। किसको वोट दीजिएगा? लंदन के। लालटेन छापे जी। क्या है? लालटेन छापे का है। और भी तो यहाँ पे छापे भी है। नेता बदलना चाहिए 5 साल में। बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और भी 5 देख साल सकते में हैं। नेता बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, लेकिन नेता का रखेगा तो संसार चलेगा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी रहेगा। तेजस्वी यादव ये इसीलिए लेके घूर रहे हैं क्या? आरजेडी का गमछा। चलिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आइए इन सबसे कुछ जानने के प्रयास करते हैं। और एक महिला भी यहाँ पे जुड़ी हुई है, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। क्या लगता है बारिशलीगंज में क्या कुछ होने वाला है? बारिशलीगंज में किसको वोट दीजिएगा आप लोग? लालटेन को। लालटेन को। काहे? लालटेन को काहे? और भी तो यहाँ पे भी है।
नहीं, लालटेन को देना है। लालटेन को देश बदलना है। क्या? बिहार बदलना है। बिहार बदलना है। हाँ। क्या लगता है लालटेन पर जो आप लोग भरोसा जताएं वो विकास करेंगे? हाँ, करेंगे। क्या लगता है बीजेपी सरकार से आप संतुष्ट है? नहीं, नहीं है। बिल्कुल देख सकते हैं और इस साइड काफी युवा साथी जुड़े हुए हैं। आइए इन सबसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है भैया जी बारसली में क्या कुछ होने वाला है? बारसली में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। क्या कुछ हमारे दर्शकों को खुल के बताइए, गुप्त रूप से नहीं बताना बोलिए। चाहते हैं कि जितने भी मीडिया लोग सुन रहे हैं, जितने लोग दर्शक सुन रहे हैं, बिल्कुल सब लोग तेजस्वी यादव को सपोर्ट करें और बारसलीगंज से अशोक महतो का सपोर्ट करें। बिल्कुल। क्योंकि लालटेन बारना है। लालटेन बारना है। हाँ। काहे अशोक महतो को काहे सपोर्ट करना? और भी तो प्रत्याशी अशोक हैं। महतो तो बरांडे है और कोई नहीं। और कोई ब्रांड हाँ, नहीं कई लोगों के बीजेपी के तो घंटों नहीं पूछते हैं। बिल्कुल बात नहीं है। चलिए देख सकते हैं बीजेपी के नाम पे बहुत भड़के हुए हैं भैया जी। बीजेपी लीला भी हम बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं है। कोई सपोर्ट नहीं। ऑल टोटल जितना भी है ओनली फॉर आरजेडी। Only for RJD। अशोक महतो जिंदाबाद। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी देख सकते हैं यहाँ पर और भी लोग जुड़े हुए हैं। आइए इन सबसे भी जानने की कुछ प्रयास करते हैं। क्या लगता है किसको वोट दीजिएगा बारसली में आप लोग? देखिए बारसलीगंज में तो इस बार जो है इस बार ऐसा माहौल है कि कंफर्म इन 100% गारंटी है आरजेडी बहुत ज्यादा मत से एकदम विजय होगी। बहुत ज्यादा मत से। इसके पीछे कारण है। बिल्कुल। अब हम लोग आरजेडी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हम खुद नौजवान है, बीए में है, सेमेस्टर 3rd में है। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव का मुद्दा क्या है? रोजगार, सबसे पहला चीज रोजगार, शिक्षा। बिल्कुल। आज हमारा बिहार सबसे पिछड़े राज्य में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि नीतीश सरकार तो बहुत महंगा एनडीए जो है बहुत बड़ा वादा की थी, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बिहार अभी तक जो देखिए बिहार का बजट से गुजरात में जाके अडानी, अभी भागलपुर में देखिए अमित शाह बोल रहे थे कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीनें नहीं है और 1 रुपये कट्ठा के हिसाब से जमीन जो है अडानी को दे दिए हैं। बिल्कुल। अब बताइए बिहार में जो बोल रहे हैं कि जमीनें नहीं, सबसे पहला तो रोजगार मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है। शिक्षा हमारे स्कूल में देख लीजिए, अभी तेजस्वी यादव जब 17 महीने कार्यकाल में आए थे तो बीपीएससी से टीचर का चयन हुआ था। उसके अनुसार लगभग हमारे गांव में भी रोजगार मिला, लगभग 10 से 15 व्यक्ति को हमारे गांव में भी रोजगार नौकरी मिली। इसलिए हम लोग नौजवान हैं और हम नौजवान महागठबंधन के साथ है। और इस बार अशोक महतो को, अब हमारे विधानसभा में जो 15 साल से लगातार जीते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको? अरुणा देवी। बिल्कुल। हमारे गांव में आज तक वो नहीं आए, कभी नहीं आए। अब बताइए उनको हम किस आधार पर वोट करेंगे? जो हमारे गांव में आते ही नहीं है उनको हम किस आधार पर वोट करेंगे? क्या लगता है जो आप लोगों ने कुमारी अनीता जी पर भरोसा जताया तो वो भी शायद जीतने के बाद अरुणा देवी की जैसे हो जाएंगे तो क्या करिएगा? सबसे अगर वैसा होगा तो वो भी हटेंगे, उनको भी बदल दीजिएगा। हम लोग आशा है क्यों नहीं बदलेंगे? होबे नहीं करेंगे। उनको एक फोन करते हैं बस हाजिर होते हैं और उनको फोन करें तब पता नहीं कि कौन एंट्री ले रहे हैं, कहाँ जगह ले रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। किसको फोन करते तो नहीं आते हैं? जब अगर अरुणा देवी को फोन करते हैं तो पता नहीं कौन ख्याल में घूम रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा अभी भी अशोक महतो फोन करेंगे, कोई भी फंक्शन हो या एक्सीडेंट हो गया या भगवान ने करे ऐसा या कुछ भी हो गया, कोई भी कांड हो गया, उनको फोन करते हैं तुरंत एंट्री लेते हैं। मतलब कहने का मतलब दुख सुख में सब में अशोक महतो जी साथ रहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और देख सकते हैं यहाँ पर और भी एक बड़े बुजुर्ग यहाँ से जुटे हुए हैं। आज इनसे भी कुछ जानने के प्रयास करते हैं। और क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम छोटा तेज प्रताप। छोटा तेज प्रताप। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं? टोटो चलाते हैं भाई। टोटो चलाते हैं। सुने आपके जो विधायिका आपके यहाँ पे विधायिका अरुणा देवी है, इन लोगों जब इनसे सत्ते में आए तब से यहाँ से टैक्स वगैरह ज्यादा ले रहे हैं, क्या ऐसा ही? हाँ, अरुणा देवी में टैक्स लग रहा था। ये हमारे अशोक जी जो आए हैं, अशोक महतो, वो टैक्स पूरा फ्री कर दिए। एक तरह मतलब भगवान की तरह है वो आदमी। अशोक महतो आने के बाद से हाँ पूरा टैक्स पूरा फ्री हो गया, कोई टोटो नहीं रहता है। और जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। भारी मतों से उसका विजय किया जाएगा, 50,000 से ऊपर प्लस होगा। आप लोग अशोक महतो को काहे समर्थन कर रहे हैं? हम लोग गरीब आदमी के हेल्प किए, जैसे हम लोग टोटो चलाते हैं और टोटो में हमको 30 रुपए लेता था पर डे, बिल्कुल पूरा बंद कर दिया है, अब नहीं लेते हैं। अशोक महतो जेल से निकले जब से बिल्कुल बंद कर दिया गया सारा जगह। बारसली में कहीं नहीं लगता है, कहीं जगह नहीं, कहीं अब कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं लेता है। मतलब कहीं ना कहीं अशोक महतो जी के आने से बंद हुआ है, बंद हो गया। हाँ चलिए अच्छी बात है, हम लोग का ठीक हो गया, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल और भारी मतों से उनका विजय किया जाएगा, आदमी बहुत बढ़िया है। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री वही तेजस्वी यादव बनेंगे। तेजस्वी यादव का है, सब लोग तेजस्वी यादव को ही क्यों बनाते हैं? सरकार बदलना एक बार बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के जागरूकता बहुत ज्यादा है। बिल्कुल हाँ, एक बार सरकार बदल दिया जाएगा। हर युवा घर घर नौकरी बोले हैं,
वो नौकरी मिलेगा, हम लोग का भी बाल बच्चे सबको मिलेगा। हर घर नौकरी को जो हाँ, तेजस्वी जी के द्वारा वादा किया गया है, वही विपक्ष के पार्टी को कहना है कि यह संभव नहीं है। इसको कैसे संभव भरोसा नहीं, दिलाना चाहेंगे आप? जो बात बोलते हैं वो सही बात बोलते हैं, वचनबद्ध है, बिल्कुल एकदम वचनबद्ध है, जो कह दिए वो देगा पक्का वो। उनके द्वारा किया गया वादा पूरा हो जाएंगे। हाँ, पूरा होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं, आइए इनसे भी कुछ जानने की प्रयास करते हैं। अब देख सकते हैं एक और भी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, आइए इन सब से कुछ जानने की प्रयास करते हैं। क्या लगता है चाचा, बारसलीगंज में किसको वोट दीजिएगा? क्या बारसलीगंज में किसको वोट दीजिएगा? जिसको होता है, किसको पर इंजोर होता है, थोड़ा खुल के दर्शकों को बताइए। लालटेन में जलता हो क्या, किसको इंजोर होगा? लालटेन से इंजोर होता है, लालटेन को ही वोट दीजिएगा? क्या है, लालटेन को ही क्यों दीजिएगा? क्या लालटेन को ही वोट क्यों दीजिएगा? लालटेन ये क्यों देंगे? बिल्कुल, और भी तो प्रत्याशी यहाँ पे है। हाँ, बिल्कुल, लालटेन के हमको यहाँ पर रहने के लिए सोचना पड़ता था पहले। हाँ, लेकिन अब रह रहे हैं आसानी से। अब आसानी तो इतना भीड़ रहता था नहीं। नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, अभी यहाँ से रास्ते से भैया जी गुजर रहे हैं, आइए इनसे कुछ भी जानने के प्रयास करते हैं। क्या लगता है भैया जी, बारसलीगंज में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अभी जो बिहार का जो चल रहा है चुनाव, बिल्कुल इसमें बदलाव तो जरूरी है। बिल्कुल। 20 साल से जो भी राज्य कर रहे हैं बिहार के सत्ता पे, सो इसके लिए अगर एजुकेट रहेगा बिहार तो भी बढ़ेगा बिहार। बिल्कुल। सो तेजस्वी जी का जो भी है मैनिफेस्टो वो गलत नहीं है। बिल्कुल। अगर देखा जाए, प्रयास करने पे सब कुछ होता है। बिल्कुल। तेजस्वी जी एकमात्र प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या लगता है, बारसलीगंज में विधायक बदलेंगे इस बार? देखिए, बदलना तो चाहिए। बिल्कुल। 2 बार सत्ता में आए हैं। अखिलेश जी का जो वाइफ है अरुणा देवी, बिल्कुल, वो उस माहौल के या मतलब जो भी है इनका सत्ता के कारण बिल्कुल बिल्कुल वो उतना एक्टिव दिखे नहीं अपने विधानसभा में। मतलब अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं किया, उतना दिखे नहीं एक्टिव जितना दिखना चाहिए एक विधायक को। बिल्कुल। आपका काम है जनता का सेवा करना, ना कि आप उस जनता का टैक्स से आप अपना खुद का लाभ लेना। बिल्कुल। सो बदलाव करना चाहिए। देखिए, यहाँ का जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक कोई पर्टिकुलर पार्टी को वोट दो। बिल्कुल। बस मैं कह रहा हूँ कि जो शिक्षा के साथ है उसी के साथ आप जाओ, आपका आगे का यंग जनरेशन उसी में जाएगा। हाँ, क्या लगता है बारसलीगंज में किसको वोट कीजिए, दिल से किसको समर्थन कर रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को हमको बताइए। एज अ पर्सनल एडवाइस देखा जाए तो मैं तो तेजस्वी जी को सपोर्ट करूंगा। तेजस्वी जी को सपोर्ट करते हुए आप अशोक महतो को वोट दीजिएगा? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? और भी तो प्रत्याशी, मतलब आप राजद पर भरोसा क्यों जताएं, जैसे कि और भी तो प्रत्याशी है, जैसे भाजपा हो गया, इस सब पर भरोसा क्यों नहीं आपको? देखिए, क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि भाजपा को केंद्र में आए 10 साल हो गए। बिल्कुल। 11वां साल चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 10 सालों 11 सालों में बस वो मंदिर मस्जिद वगैरह ये सब का, मैं ये नहीं कहता कि वो धर्म जरूरी नहीं, धर्म जरूरी है, उसके साथ साथ शिक्षा, एजुकेशन और डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। ठीक है। सो उनका उतना एक्टिवेशन रहा नहीं पूरे अथी में विधानसभा में। सो मैं तेजस्वी या राजद का सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं कि वो उन्होंने एक उम्मीद दिखाया है, जो उन्होंने 17 महीनों में मात्र जो अपने का डिप्टी सीएम के कार्यकाल में जो भी नौकरियां दी हैं, समथिंग 5 लाख नौकरियां दी हैं, और जाते जाते हॉस्पिटल को अच्छा किए हैं। अल्ट्रासाउंड का सुविधा नहीं था, सीटी स्कैन का सुविधा नहीं था, वो सब उपलब्ध करवाए हैं। रात रात में जाके छापा मारे हैं। उनका 17 महीने का कार्यकाल देखते हुए मुझे लगता है राजद